तो हाय गाइस, दिस इज मी प्रशांत और मैं हूँ आज एक छोटी सी वीडियो लेकर के। तो आप सभी ने मतलब कल से लेकर के आज तक एक वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि एक आंटी ने एक लड़की को कह दिया कि मतलब अगर तुम छोटे कपड़े पहन रही हो या जो तुम्हारा कपड़े का लेंथ है इसके हिसाब से तुम डिजर्व करती हो, क्या रेप डिजर्व करती हो। और मतलब इतनी बड़ी बात एक औरत ने दूसरी औरत के लिए ये बात कह दी। तो यार ये आंटी जी मतलब इनकी सोच कहाँ है आज इस 21वीं सदी में होकर के। ये सारे लोग तो ये सारी बातें कह ही रहे हैं, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी आंटीज हैं और ना जाने इतने कैसे अंकल भी हैं जो कि ये सारी बातें सोचते हैं और ये सारी बातें बोलते हैं कि मतलब लड़की अगर ऐसा कपड़ा पहनेंगी तो इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मैं जिस बार्बर के यहाँ जाता था उस बार्बर ने इनफैक्ट ये बात बोली थी कि आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं तो मतलब ऐसे करेंगी तो ऐसा तो होगा ही। मैंने मतलब मैं क्या कहूँ यार, वहाँ पे 5 आदमी थे और पांचों आदमी मतलब यही बात कह रहे थे। जो बार्बर ने बात बोली यही बात वो 5 आदमी भी कह रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि ये शायद कपड़े छोटे नहीं है, ये सोच जो है आपकी छोटी है। अगर आपके घर में मतलब अगर बेटी होगी तो शायद आप समझ सकते हो अंकल जी इस बात को। तो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ऐसा करने ही नहीं देता हूँ। बोलता कि यार कहाँ की सोच है, मतलब यार इतना गंदा सोच आज के ज़माने में भी इतना गंदा सोच पल रहा है। मतलब क्या कहूँ। और ये ऐसे ही मतलब अगर उनके जो बेटे हैं और भी मतलब कुछ को देखा वो बोलते हैं हमारे पास बेटे हैं, मतलब हमारे 2 बेटे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर आपके घर में कोई बेटी नहीं है या लड़की नहीं है तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप अपने बेटे का भी थिंकिंग कुछ इसी तरीके का डेवलप कर रहे हो कि वो आगे जा करके ये रेप जैसे केसेस को अंजाम दे। जैसा कि अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा, यानी कि 29 अप्रैल, 29 नहीं 28 अप्रैल को आपने एक केस देखा होगा जिसमें 17 साल की बच्ची के साथ मतलब एक आदमी ने मतलब रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और 17 साल की बच्ची ने क्या किया कि पेनिस कट कर दिया रेपिस्ट का। और यार उसके बाद जो मतलब किसी ने हेल्प किया उसका और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया पेनिस कटने के बाद। मैं तो बोलता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को वहीं रोड पे मरते हुए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी थिंकिंग और ऐसी गंदी चीज़ें अभी कुछ समय पहले जो मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मधु के साथ जो आपने केस देखा होगा, ये सारे केसेस जो अपने इंडिया में निकल के आते हैं। तो मतलब आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैं तो बोलता हूँ यार जो भी हैं सालों को बीच सड़क पे खड़ा करके और गोलियों से भून देना चाहिए, नहीं तो सालों को पत्थरों से मार मार करके वहीं पे मार देना चाहिए। और पता नहीं ये आंटी ऐसी आंटी मतलब निकल के आ रही हैं बाहर और ये सारी बातें बोली कि मतलब कपड़े का अगर लेंथ छोटा होगा तो आप डिजर्व करते हो रेप। मतलब आपने वीडियोस भी देखा होगा ये सारी, मैं वीडियोस नहीं चलाऊँ, वीडियोस लंबी है, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, बट आंटी को कहा जा रहा है अपोलॉजी करने के लिए, लेकिन आंटी जो है मतलब कह रही है कि नहीं पुलिस को कॉल करो, अब पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। लेकिन जो उन्होंने बातें बोली वो मतलब बातें उस वीडियोस में है, तो ये बातें यार बहुत गलत बोली उन्होंने। मतलब आज के ज़माने में ऐसा सोच रखना यार बहुत बहुत वल्गर है। और आज आज के ज़माने में मैं ये बोलूँ ना, ऐसा बहुत समाज है, मतलब बहुत सारे ऐसे समाज है। एक ही सिर्फ अपने मतलब कह ले मैं बिहार से हूँ एक्चुअली, तो मैं कहूँ बिहार में है या कहीं और है मैं बताता हूँ। मतलब सोच को मतलब बढ़ावा देने के लिए हम ही लोग काफ़ी हैं। मतलब हम अगर ऐसा बात करते हैं अगले से, वो अगले किसी और के पास जाकर के ये बात बोलेंगे, अगला किसी और पे बोलेगा, तो ये जो है धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है और मतलब लोगों के बीच में फैल जाता है ये सारी चीज़। और उसके बाद लोग कई तरीके की बातें बनाते हैं। तो ये मतलब ऐसा समाज अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं तो हमारे आसपास ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ऐसा समाज बैठा पड़ा है। और ऐसे समाज को हटाने के लिए मतलब हमें ही मुहिम करनी पड़ेगी। जो भी अगर बोलता है तो उसे मतलब हम सीधे सीधे बोले कि आपका जो सोच है भाई साहब वो बहुत बहुत गया गुजरा है। और अगर आपको मेरी बातें नहीं पसंद आ रही हैं तो शायद माफ़ करना। मैं बता दूं कि मैंने जो बार्बर का कहानी बताया, मैं उनके यहाँ से अब बाल कटाना छोड़ चुका हूँ। पहले मैं जाया करता था, थोड़ा मतलब नेचर ऐसे अच्छा था, लेकिन जिस दिन उनके उनसे मतलब ये कहते हो उनके बारे में सुना, मतलब लड़कियों के बारे में कहते हो उनसे सुना, तो यार बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं अकेले किसी की सोच नहीं बदल सकता हूँ। अकेले मैं 1 2 5 10 इससे ज़्यादा तक का सोच नहीं बदल सकता है। उससे ज़्यादा का अगर सोच बदलना होगा तो शायद ये वीडियो काम आएगी। शायद ये मतलब अगर आप भी अगर ऐसी बातें लोगों को कहें, अगर कोई कहता हुआ दिखता है तो इनफैक्ट यहाँ पे मतलब समाज यार ऐसा हो गया ना कि अगर आप आवाज़ उठाते हो या तो आप मारे जाओगे या तो मतलब आपको पता नहीं हे दृष्टि कहते हैं ना, गलत नज़रिए से देखा जाएगा। साले गलत भले ही उनके नज़रिए क्यों ना हो, लेकिन गलत नज़रिए से आपको ही देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। और मतलब मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही मतलब ऐसे समाज में क्या क्या कहूँ जी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रोज़ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज मिले और कल नहीं मिले, रोज़ ऐसे लोग मिलेंगे और रोज़ ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को बंद होने के लिए हमें मुहिम तो उठानी पड़ेगी, थोड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी और बस यार बस चुप कराना होगा ऐसे लोगों को। और मतलब आज हमारा गांव शहर सब कुछ बदल रहा है,
तो बदलते हुए ज़माने के साथ हमें बदलना चाहिए, कम से कम मतलब कुछ ना बदले तो सोच तो बदलनी चाहिए यार। जो मतलब कहते हैं कि हम हमारे पूर्वज ऐसा सोचा करते थे, या हमारे शास्त्र, अबे कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि हाँ छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या कुछ भी यार। तुम्हारी नज़रिए जो है ना इसी तरीके की है, तो नज़रिए को थोड़ा बदलो। नज़रिया अगर बदल दोगे तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, और नहीं बदलोगे तो फिर आप वहीं पे हो। तो फालतू का ज्ञान, क्या कहूँ, गाली देने का मन नहीं करता, मन भी करता है बट फिर भी रुक जाता हूँ, कैमरा है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो मतलब अगर फालतू का ज्ञान दे रहे हो तो ज्ञान अपने पास रखो, अपने जेब में रखो, अपने दिमाग में रखो, वहाँ से कट लो, ठीक है? क्योंकि आपके जैसे सोच वाले लोग यहाँ पे नहीं होंगे। 2 मिनट के लिए सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगली बार अगर उनसे मीडिया के सामने या कैमरे के सामने पूछा जाएगा तो चुप हो जाएंगे। जैसा कि ये आंटी का हालत यहाँ पे कैमरे के सामने होगा कि बोलेगा कि अपोलॉजी करो और फिर से बोलो वही बात जो आप बोल रहे थे। तो आंटी ने फिर बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन हाँ बार बार एक बार बोलते मैं पुलिस को बुलाऊंगी यार, पुलिस को बुलाओ यार, ये वो फलाना ठिकाना, तो जो भी है। तो मैं बस इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ। और आपको अगर वीडियो में अगर कुछ भी सही लगा हो या कुछ भी अगर कोई बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और मतलब अपनी बातें रखने की कोशिश करो। मैं होप्स हो कि अगली वीडियो में आपकी बातों का जिक्र करूँ। तो बातें यही है यार, ये सारे लोग हमेशा निकल के आएंगे, तो मतलब इनके सोच को बदलने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। और ज्ञान वाले लोग से थोड़ा ज़्यादा दूर रहना, जो फालतू का ज्ञान देते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना। अच्छा ज्ञान दे तो थोड़ा रख लेना, बट फालतू के ज्ञान वाले से लोग से दूर रहना। और अगर ऐसे कोई लोग मिले तो बस फट से, आपके पास कैमरा है, आपके पास सब कुछ है, बना दो वीडियो, वायरल कर दो, कोई बात नहीं है, वायरल होना चाहिए। और इसके बाद अगर कोई लोग कहते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है, गंदी सोच है, तो आपको कहाँ कहाँ तक जाना पड़ेगा ये आपको पता भी नहीं है। तो आप अगर ऐसी बातें ना बोला करें तो काफ़ी सही है। और इनफैक्ट जब मतलब उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एजेड है वो, अगर इतने एज में आकर के आप ये बात बोलती हैं तो शायद यार बहुत गलत है। और ये मतलब उनकी सोच से ही आज इतने गंदे सोच जो है फैल रहे हैं। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए काफ़ी है। तो यही सोच इन आंटीज़ की है, मतलब जो ऐसी कई आंटीज़ हैं। और इन आंटी की जो जिन्होंने बोला सोमा नाम है या सोमी ऐसी कुछ करके नाम है, चक्रवर्ती, शायद वो बंगाली वगैरह है, तो जो भी है। तो इसी बात पे मैं बस ये वीडियो बना था। अगर जो भी सुझाव है आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में जिक्र करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है यार कि आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, और समाज को नहीं बदल सकते हैं, अकेले नहीं बदल सकते हैं, साथ में मिलकर बदल सकते हैं। तो बस साथ में मिलो, बदलने की कोशिश करते हैं, बदलेगा कैसे नहीं ये हम देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।